देखो सबसे पहले आप लोग को जो पढ़ाया गया था उसको निकाल के एक बार देख लीजिए, 2 मिनट जल्दी देख लीजिए। और आज तो आप लोग को मालूम है कि आज से आप लोग का हिंदी के क्लास होने वाला है क्या, तो ये मैथ हो जाएगा, उसके बाद में फिर क्या होगा, हिंदी होगा। तो पहले आप लोग मैथ देख लीजिए, जल्दी निकाल के देखो। हाँ तो अभी आप बाहर वेट कीजिए, ठीक है। ए मैथ निकाल कर देखिए उस दिन कहां तक लास्ट क्वेश्चन पढ़ाई हुआ था, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन शायद इंटीग्रेशन ऑफ x बटा x प्लस 1 dx इसी के बेस पर हुआ था। कंप्लीट है ना। इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी रहेगा तो बन जाएगा। कैसे बनाओगे, इसको मानेंगे लेट i इक्वल टू क्या, x बाई एक्स प्लस 1 और फिर क्या बताओ dx। और आपको हम बताए थे यहां पर +1 है तो ऊपर भी क्या कर देंगे, +1 और -1 कर देंगे, जिससे हमारा ये सेटिंग हो जाएगा फॉर्मूला पर। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और माइनस क्या 1 और बटा में देखो x प्लस 1 और क्या dx। तो देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। मतलब क्या, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 और इंटू क्या dx। x प्लस 1 एक बार में कटेगा, तो अब देखो यहाँ पर 1 और ये तो रहेगा ऐसे ही क्या। तो फिर आप लोग बताइए dx का गुना करोगे तो यहाँ dx, अब माइनस क्या आएगा dx बाई 1 x प्लस 1। तो देखो x का यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लॉग x प्लस क्या प्लस c। तो इस टाइप का क्वेश्चन सभी को आ गया है। कोई डाउट है इसमें, नहीं ना है। तो आज का इसके आगे का टॉपिक है एक्सपोनेंट टर्म। क्या, एक्सपोनेंट आपको बताया गया था उसका फॉर्मूला, ये सब कंप्लीट है ना। तो चलो इसको उतारना नहीं है जब कंप्लीट है। तो देखो इसके बाद में आपको फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और dx, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x और क्या dx। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x और प्लस क्या c। आप लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे कि अगर d e के पावर x बटा dx हो तो इसका वैल्यू क्या होता है e के पावर x, यानी जैसे के तैसे उतर जाता है ना। तो देखो इसी प्रकार से अब हम लोग को क्वेश्चन भी मिलेगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे मिलेगा, जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन है e के पावर 2x और क्या dx, e के पावर 2x और dx। अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा बताओ। तो बस सिंपल है, इसको क्या करेंगे बताओ, मानेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर क्या 2x और क्या dx। तो फिर देखिए फार्मूला के हिसाब से यह जैसे के तैसे ये भी आ जाएगा, मतलब e के पावर 2x आएगा ना। लेकिन इसके पहले आप क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें बताए थे कि जो x का गुणांक होता है उसको फिर से मतलब बाटा में लिख देना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2 है, तो इसको आप ना बाटा में 2 लिख देना और प्लस c कर देना, हो गया आंसर। समझ में आया। एक और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 3x और dx। तो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो बताओ ये बनाना पड़ेगा। आप देखते मात्र आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है। अब मान लो यही 2 नंबर का पूछ दे तो इसको ऐसे प्रोसेस में बनाना, लेट i इक्वल टू e के पावर क्या 3x और dx। अब फॉर्मूला के हिसाब से इसका मान क्या होगा बताओ, e के पावर 2x सॉरी 3 और बटा में 3 प्लस क्या c, हो गया आंसर। क्या भारी है, अच्छा भारी नहीं है। चलो तो एक और बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस 2x और dx, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर माइनस 2x और क्या हुआ e के पावर माइनस 2x नहीं दिख रहा है, माइनस 2x
तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? e के पावर -2x। अब बटा में तो आएगा, मतलब क्या -2 और प्लस क्या c। कोई दिक्कत? और देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन सर आप लोग बना सकते हैं कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो चलो एक और देखो, इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 1/3 और dx। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर क्या 1/3 x और dx। तो बताओ इसको हम लोग क्या करेंगे? मान लिया जाएगा और मानेंगे क्या बताओ? लेट i बराबर क्या इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 1/3 x और क्या dx, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए इसका मान क्या होगा? e के पावर 1/3 x और बटा में 1/3 प्लस क्या, अब 1/3 है तो पलटेगा, तो क्या बनेगा 3 इंटू e के पावर 1/3 x प्लस क्या c। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो इसके आगे और हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो यहां पर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर, मान लो कि 1/4 x और फिर dx। तो बताओ क्या ऐसे क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा? आप लोग अंदाजी बना सकते हैं ना। अब इसको हम बना रहे प्रोसेस में, तो लेट i इक्वल टू क्या e के पावर 1/4 x और, तो फार्मूला के हिसाब से क्या होगा? e के पावर 1/4 x और प्लस क्या c बटा में 1/4, यानी 4 e के पावर 1/4 x प्लस क्या c। बोलो हो सकता है? कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखिए इसके बाद में और कुछ क्वेश्चन, e के पावर 2x प्लस 3 और dx। अब ये प्लस वाला दे दिया, तो अब ये कैसे बनेगा? तो बस इसमें भी कोई भारी बात नहीं है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते एक फार्मूला याद होना चाहिए। आपको फार्मूला 8वां क्लास में घात घातांक में पढ़ाया गया होगा। याद होना चाहिए कि जब आधार सेम रहता है तब पावर जुड़ जाता है, और वो फार्मूला क्या था बताओ? याद है आपको? a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। याद है ये फार्मूला? एक और फार्मूला आपको बताया गया होगा, a के पावर m बटा a के पावर n बराबर क्या, बोलो? a के पावर m माइनस। अच्छा, अब आप लोग लग रहा है याद कर ले रहे हैं ना, नहीं याद कर रहा है? याद था, अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो अब ये पावर प्लस में है, तो ऐसे पावर को क्या करना है? तोड़ देना है। अब बताओ ये ऐसे है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, जरूरी पड़ेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? लेट i इक्वल टू e के पावर 2x प्लस क्या 3 और dx। कोई दिक्कत? अब देखिए अब फिर क्या हो जाएगा? e के पावर 2x इंटू e के पावर 3 और dx लिख सकते हैं। देखो ना, आधार से मैं तो पावर फैन जोड़ सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर 2x और फिर क्या है 3 ऐड होगा तो वही आएगा, लेकिन जोड़ना नहीं है। अब आप लोग ना e के पावर 3 को क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट मान रहे हैं कि वेरिएबल? ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? तो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से पहले होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या होता है? तो हम इसको अब क्या लिखेंगे बताओ? e के पावर 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x और क्या, और ऐसा क्वेश्चन तो अभी कई गो बता दिए, अब नहीं बनेगा। तो देखो e के पावर 3 इंटू e के पावर क्या बताओ 2x और बटा में क्या प्लस क्या। कोई दिक्कत? अब देखो मन करे तो इसको आप जोड़ियो सकते हैं, आधार से मैं तो फिर जोड़ सकते हैं। तो ये फाइनल आपका क्या होगा मालूम है? e के पावर 2x प्लस 3 और बटा में क्या 2 प्लस c। क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? नहीं दिखा? अच्छा देखो ये आधार है, दोनों सेम है, तो फिर इसको जोड़ नहीं सकते हैं, वही जोड़ दिए हैं। समझ गया? कोई दिक्कत? चलो एक और देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 4x प्लस 5 और dx।
और क्या है dx। अब देखो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो बताओ, इसका पावर है प्लस में है तो पावर को अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मानेंगे सबसे पहले लेट i इक्वल टू ई के पावर क्या 4x इंटू ई के पावर 5 और क्या बनेगा dx बनेगा ना, पीछे आप लोग देख रहे हैं। तो देखो अभी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे हम लोग बाहर कर देंगे, मतलब क्या होगा ई के पावर 5 और फिर क्या ई के पावर 4x और क्या dx, फिर ई के पावर 5 इंटू इसका इंटीग्रेशन बोलो, दिख रहा है क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर 4x अब बटा में क्या 4 अब प्लस क्या, अब देखो हम इसे 1/4 इंटू ई के पावर 5 इंटू ई के पावर 4x आप प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसे लिखना तनी अच्छा नहीं लग रहा है। अब आधार से मैं तो पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा 1/4 इंटू ई के पावर क्या 4x और प्लस 5 और प्लस क्या सी। कोई दिक्कत समझ में आया, तो इस प्रकार से आ जाएगा ना, प्लस में रहेगा। तो चलो इसके बाद में अब हम लोग समझते हैं इसका माइनस का क्या होगा और वो कैसे बनेगा। बोर्ड पर ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर -3x और +2 है और फिर dx, क्या नहीं बनेगा, अभी तो माइनस वाला बताएं। तो फिर क्या होगा, इसको मानेंगे लेट i इक्वल टू ई के पावर -3x +2 और क्या dx। अब इसको लिख सकते हैं ई के पावर -3x इंटू ई के पावर 2 और क्या dx, हाई कांस्टेंट है तो क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा बताओ ई के पावर 2 इंटू ई के पावर -3x और क्या dx। अब देखो ये कांस्टेंट है, अच्छा ये माइनस कहां से, माइनस थोड़े है, ये माइनस यहाँ नहीं है। अब देखो ये यहां पर क्या बताओ ई के पावर 2, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई के पावर -3x अब बटा -3 और प्लस क्या, आप लोग भी जानते हैं कि माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, तो ये माइनस को क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, तो क्या होगा बताओ माइनस ई के पावर 2 इंटू ई के पावर -3x और पूरा का बटा 3 और प्लस क्या, हम इसे अब क्या लिख सकते हैं -1/3 इंटू ई के पावर -3x +2 और प्लस क्या। कोई दिक्कत समझ में आया, बन जाएगा ना ये सब। चलो इसके बाद में देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर -4x अब -5 और dx, -4x माइनस क्या 5 और dx। तो फिर अब क्या करेंगे पावर को अलग अलग कर देंगे, तो ये क्या होगा लेट i बराबर क्या ई के पावर -4x इंटू ई के पावर -5 और dx, अलग अलग कर सकते हैं। अब आपको मालूम है ये माइनस में है तो इसको नीचे भेज सकते हैं, तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर -4x बटा ई के पावर 5, आई माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, प्लस में हुआ ना, तो अभी कांस्टेंट है तो ये क्या होगा बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/e के पावर 5 इंटू ई के पावर -4x और क्या dx। कोई दिक्कत, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/e के पावर 5 इंटू ई के पावर -4x बटा -4 प्लस क्या c। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा -1/4 इंटू ई के पावर 5 इंटू ई के पावर -4x और प्लस क्या। अब चाहे तो आप ई को ना ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो आपको तो आ ही जाएगा वो करना है। समझ में आया कि नहीं, क्या अच्छा नहीं दिखा है, अब समझ में आ गया। यहां पर बस जैसे ऐसे बनाया वैसे ही करना है, ठीक है। देखो
एक और क्वेश्चन आप लोगों को शायद नहीं दिखा है अच्छा से। e के पावर मान लो यहाँ पर -7x और माइनस यहाँ पर 10 और dx और क्या है dx। तो बताओ इसे क्या कर सकते हैं, मानेंगे? लेट i इक्वल टू e के पावर -7x इंटू e के पावर -10 और क्या dx। अब ये कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर भी कर सकते हैं कि नहीं? आप बाटा के नीचे भी भेज सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, मान लो कि हम इसको बाहर कर दे रहे हैं, e के पावर -10 और इंटू e के पावर कथी -7x और क्या dx। अब देखो ये माइनस में तो नीचे भेज सकते हैं, लेकिन फैन तो ऊपर लाना ही है, तो ऊपर रखते हैं। आपको बस समझाने के लिए हम बताएं कि इसे नीचे ले जा सकते हैं। अब देखो तो इसका मान क्या होगा बताओ, e के पावर अब बटा में क्या आप प्लस क्या। अब इसे फाइनल क्या लिख सकते हैं, -1/7 इंटू ई के पावर -10 इंटू ई के पावर -7x अब प्लस क्या। अब आधार से मैं तो पावर को ऐड कर सकते हैं, -1/7 इंटू ई के पावर -7x -10 और प्लस क्या सी। कोई दिक्कत? अब रही बात इसको शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए ना। मान लो कि e के पावर -5x और -6 और क्या है dx। आप देख रहे हैं इसके पहले वाले में देखिए, पहले वाले में देखिए जो यहां पर आ रहा है वही लास्ट में यहां आ जा रहा है कि नहीं, बशर्ते नीचे कौन आ रहा है x का गुणांक आ रहा है। आप इसमें भी देख लीजिए केवल कौन आ रहा है x का। तो बस ट्रिक इसका यही है कि इसका गुणांक ना लेके ना बैठा दीजिए, -1 इंटू ए के पावर -5x -6 प्लस c हो गया आंसर। समझ में आया? तो ये सब 2 नंबर के लिए हो गया और ये 1 नंबर के लिए हो गया। अब और भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो कि यहाँ पर 4x माइनस यहाँ पर 5 और dx क्या लिख सकते हो, 1/4 इंटू ई के पावर 4x -5 प्लस क्या। कोई दिक्कत आ जाएगा ना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में केवल काम करना है, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। क्या और कुछ आगे बताएं? आगे बताएं, इस टाइप से पूरा आ जाएगा ना, तो फिर आगे आपको मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है पहले फार्मूला देखो। फार्मूला आपको मालूम होगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल टू क्या माइनस cos x और प्लस क्या c, यही ना होता है। अब देखिए इसके आधार पे अब क्वेश्चन कैसे होगा। अभी तक कुल मिला के हम लोग कई गो फार्मूला पढ़ लिए बताओ। एक तो पढ़े हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, उसके बाद में फिर हम लोग क्या पढ़े, उसके आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। फिर उसके बाद में लॉग वाला हुआ है, उसके बाद में कुछ अलजेब्रिक फंक्शन हुआ, उसके बाद में फिर अभी e के पावर x वाला हो गया। ये 4 गो हो गया। अब ये 5वां फार्मूला आपका होने जा रहा है। हम आपको पहले ही बताए थे जितना सारा फार्मूला है वो सारे के आधार पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व पहले करेंगे, ठीक है। तो अब देख लो अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इक्वल टू क्या माइनस cos x प्लस c। अब रही बात इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बस सिंपल है। जैसे मान लो यहां पर एक क्वेश्चन है साइन 2x dx। तो अभी तक 2 क्वेश्चन में 2 टॉपिक में आपने देखा है कि जो x का गुणांक है वही बाटा में आ रहा है कि नहीं। इसमें भी वही होगा, बाद बाकी जो फॉर्मूला वो लिखाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो मान लेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और क्या dx। कोई दिक्कत? तो अब बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x x का गुणांक कथी है 2, तो बाटा में क्या आप प्लस c हो गया आंसर। क्या भारी है?
तो इसे क्या लिख सकते हैं, -1/2 cos 2x और प्लस क्या, क्या भारी है, समझ में आया कि नहीं। एक और देखो, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x और dx, sin 3x और क्या dx। अब यहां पर बताओ क्या करेंगे, मानेंगे लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, sin 3x और क्या dx। तो बताओ फार्मूला के मुताबिक एक मान क्या होगा, माइनस कॉस 3x और बटा में क्या 3 और प्लस क्या, अब लिख देंगे -1/3 cos 3x और प्लस क्या, क्या भारी है, नहीं बनेगा क्या, कोई दिक्कत। एक और टॉपिक समझे आप, नहीं दिखेगा। देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x प्लस 5 और क्या dx। अब इसको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं वही काम। तो क्या होगा, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x प्लस क्या 5 और dx। बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो। यहां पर क्या होगा, माइनस कॉस और क्या 3x प्लस 5। अब आप लोग बताइए में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 3 है, तो बटा में क्या आएगा, बटा में 3 आएगा, तो बटा में आ गया 3 और प्लस क्या करते हैं और फाइनल आंसर सजा देंगे -1/3 और cos 3x प्लस 5 और प्लस क्या, कोई दिक्कत, बन जाएगा सब कि नहीं बनेगा। एक और देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन -5x और प्लस 6 और फिर क्या dx। अब ये क्वेश्चन है, तो बताओ क्या करेंगे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन -5x प्लस क्या 6 और dx। तो फॉर्मूला के हिसाब से मान बताओ, माइनस कॉस और क्या -5x प्लस 6, x का गुणांक अब देख लो क्या है -5 क्या है, तो बटा में क्या आएगा और प्लस में क्या, माइनस माइनस गया, इसलिए I इक्वल टू 1/5 और cos -5x प्लस क्या, अच्छा 6 है, अब प्लस यहाँ c, समझ में आया, 6 और c बात बराबर है। समझ में आया कि नहीं, कितने आदमी को यहां तक पूरा टॉपिक क्लियर है ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। देखो अगर इसमें किसी का छूटा भी है तो आपका आज 7वां क्लास है, आप पीछे का भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है, आपके ग्रुप में भी है, आप उसे अगर देख लेते हैं तो पूरा क्लियर हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना, तो इसे आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम आपको देते हैं बनाने के लिए। क्या घरे, नहीं घरे का काम अभी, अरे घरे का काम अभी कर लो यहाँ, ठीक है, यही से था ना, चलो इसे जल्दी नोट करो। अच्छा इसके पहले हिंदी में आपको 4 चैप्टर हुआ है, ठीक है, आज से हिंदी भी चालू होगा, जल्दी नोट करो।